नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को जय हिंद। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में साथियों आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। साथियों आज की क्लास बीपीएससी टीआरई 4.0 वाले छात्रों के लिए साथियों अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि आज के साथियों इस क्लास में हम आपके साथ टॉपिक कौन कौन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले साथियों हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन को कवर करेंगे। उसके बाद साथियों जो आपका गांधी इरविन समझौते से जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। फिर दोस्तों आपका गोल में सम्मेलन रहेगा। इसके बाद साथियों आखिरी में आपका टॉपिक रहेगा पूना पैक्ट। इतने साथियों हम आपके साथ टॉपिक डिस्कस करेंगे और साथियों इन टॉपिकों से आपके एग्जाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन साथियों आने के चांसेस हैं। तो प्लीज आप सभी लोगों से हमारी हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस सेशन को अंत तक जरूर अटेंड करें। और आज के बाद साथियों इस बात की हम गारंटी आप लोगों को दिलाते हैं कि आज के बाद इन सारे टॉपिकों से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। चलिए देखते हैं साथियों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। और उससे पहले साथियों अगर आप सभी लोगों को हमारा सेशन पसंद आए तो प्लीज आप सभी लोग अपने इस सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देना। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है आपके एग्जाम में, कहा गया कि जो आपके खान अब्दुल गफ्फार खान इनके द्वारा स्थापित जो आपका साथियों खुदाई खिदमतगार है, इसको साथियों हम लोग किस नाम से इसको जाना जाता है। तो आप सभी लोग याद रखना, इसको हम लोग जो है रेड शार्ट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो साथियों पहले का जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहां पर एक्सप्लेन में समझते हैं क्या बताया गया। कहा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान आपके उत्तर पश्चिम सीमा पर खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को साथियों हम लोग इसको ये भी याद रखना लाल कुर्ती या रेड शर्ट्स, ये भी याद रखना है। लाल कुर्ती को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेड शर्ट्स के आंदोलन के नाम से भी साथियों हम लोग जानते हैं। देख सकते हैं साथियों ये आपके बिहार के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, देखिए आप लोग साथियों एक्सप्लेन को जरूर ध्यान से पढ़ना। जब आप लोग एक्सप्लेन को पढ़ेंगे तो साथियों आप लोग कभी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं भूलेंगे, इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं आपको एक्सप्लेन जरूर पढ़ते हुए चलना है। कहा गया कि गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ आरंभ किया। तो याद रखेंगे दोस्तों आप सभी लोग, गांधी जी ने जो दांडी मार्च आरंभ किया था वो दोस्तों आपके साबरमती आश्रम से आरंभ किया था। तो साथियों दूसरे का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए है। चलिए इसका एक्सप्लेन दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर साथियों बहुत सारी चीजें आपको नई सीखने को मिलेंगी। कहा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी जी ने, आपके सभी लोग इस डेट को याद करेंगे, 12 मार्च 1930 को आपके साबरमती आश्रम से अपने कितने साथियों अनुयायियों के साथ गए थे। आप सभी लोग हमारे साथ बोलेंगे 78। दांडी के लिए साथियों उन्होंने मार्च प्रारंभ किया था। फिर कहा गया कि 6 अप्रैल 1930 को क्या होता है 375 किलोमीटर की दूरी भी तय कर ली। और फिर क्या होता है गांधी जी जो है वो आपके अरब सागर के तट पर स्थित जो आपका दांडी वहां पर पहुंचे। और फिर क्या होता है कि 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर साथियों जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन था इसकी वहां से उन लोगों ने शुरुआत की। ठीक है, आप सभी लोग इस बात को अच्छे से याद रखना। अब तीसरा क्वेश्चन आपसे दोस्तों क्या पूछता है, कहा गया कि जो आपके निम्नलिखित जो भी सत्याग्रह हुए, कहा गया कि आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। ये जो भी आपके साथियों सत्याग्रह यहाँ पर दे रखे गए इनमें से कहा गया किसमें आपके गांधी जी ने भाग नहीं लिया था प्रत्यक्ष रूप से। तो आप सभी लोग दोस्तों याद रखना, जो आपका आप देख सकते हैं असहयोग आंदोलन भी महात्मा गांधी जी से संबंधित है, खेड़ा सत्याग्रह भी साथियों संबंधित हो जाएगा, राजकोट सत्याग्रह। लेकिन ये साथियों आप लोगों को अलग लग रहा होगा, जो आपका वाईकोम सत्याग्रह है इससे साथियों जो है आपके गांधी जी का प्रत्यक्ष रूप से इसमें भाग नहीं लिया था। तो तीसरे का जो सही जवाब है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेन आपसे क्या कहता है। कहा गया कि वाईकोम सत्याग्रह सभी लोग याद रखेंगे 1924-25। देखिए साथियों कंपटीशन आपकी वाले टीआरई 4 के एग्जाम में साथियों बहुत टफ होने वाला है, तो प्लीज आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करते हुए चलिए। कहा गया कि सामाजिक अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध त्रिवेणकोर में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था कि अहिंसावादी तरीके से सामाजिक जो अस्पृश्यता है इसकी कुप्रथा से क्या होना साथियों, मुक्त होना था। फिर आगे कहा गया क्योंकि जो आपके त्रिवेणकोर थे इन्होंने दलितों के मंदिरों में प्रवेश तथा सार्वजनिक सड़कों के प्रयोग पर साथियों पाबंदी थी। इसी आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से साथियों आपके भाग नहीं लिया था। ठीक है, देखते हैं साथियों आपसे 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। कहा गया इनमें से किसने अप्रैल 1930 में आपके वेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो याद रखेंगे दोस्तों जो आपका ये सत्याग्रह है इसका आयोजन किसने किया था, तो आपके श्री राजगोपालाचारी के द्वारा साथियों आपके वेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन किया गया था, जो कि आपके अप्रैल 1930 में इसका आयोजन किया गया था। ये भी आप सभी लोग याद रखना है इसको। अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ बातें आपके लिए नई निकल कर आएंगी एक्सप्लेन में। कहा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अप्रैल 1930 में श्री राजगोपालाचारी ने प्रसिद्ध वेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन तमिलनाडु के साथियों तंजावर जिले के तिरुचिरापल्ली में वेद
वेदारण्यम तक मार्ग का साथियों इन्होंने चयन किया था। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहा गया कि आपका जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसको प्रारंभ करने का निर्णय जो है वो लिया गया था। तो किस अधिवेशन में साथियों आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था? तो आप सभी लोग इस बात को अच्छे से याद रखना है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो साथियों 5 नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा वो साथियों आपके लाहौर अधिवेशन में जो है आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने का साथियों निर्णय लिया गया था। लाहौर अधिवेशन अगर एग्जाम में पूछा जाए कब हुआ था तो ये दोस्तों आपके 1930 में हुआ था। चलिए इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें उनको हम लोग एक्सप्लेन के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर बताया गया दोस्तों, देखिए आपके ये बीपीएससी हेडमास्टर के एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर कहा गया कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था। देखते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि जो आपका प्रसिद्ध आपका गांधी रिबन समझौता था ये दोस्तों किस वर्ष में हुआ था? ये याद रखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों याद रखेंगे इसकी डेट, आप सभी लोग हमारे साथ बोलेंगे। गांधी रिबन समझौता जो है इसके साथियों एग्जैक्ट डेट आप सभी लोग याद रखना, ये आपके 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब दोस्तों? 5 मार्च 1931 को आपके गांधी रिबन समझौते का किस वर्ष हुआ था? आप सभी लोग याद रखेंगे। अब देखते हैं साथियों इसके एक्सप्लेन में क्या बताया गया। देखिए अब ये भी समझ सकते हैं किसके किसके बीच हुआ, गांधी जी के और आपके इरविन के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। और याद रखना ये साथियों इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आपसे पूछा जाए जो आपका गांधी इरविन समझौता है इसको हम लोग अन्य किस नाम से जानते हैं? तो आप सभी लोग दोस्तों हमारे साथ बोलेंगे इसको दोस्तों हम लोग दिल्ली समझौते के भी नाम से जानते हैं। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। कहा गया है कि जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग नहीं लिया? तो देखते हैं आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भाग नहीं लिया, या मदन मोहन मालवीय जी ने, या BR अम्बेडकर जी ने, या महात्मा गांधी ने। तो याद रखेंगे दोस्तों जो आपके तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे, कहा गया किसने भाग लिया ये पूछा गया। तो याद रखेंगे दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलनों में इनमें से जिसने भाग लिया था उनका नाम क्या है साथियों? वो आपके भीमराव अम्बेडकर जी ने आपके तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। इस बात को आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो 7 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। एक्सप्लेन में देखते हैं क्या बातें बताई गई। कहा गया कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था, जिसका नेतृत्व साथियों अगर पूछा जाए जो आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन था इसका नेतृत्व अगर पूछा जाए एग्जाम में किसने किया था तो आप सभी लोग याद रखेंगे महात्मा गांधी जी ने किया था। तो आप सभी लोग इसका जवाब अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं साथियों 8 नंबर क्वेश्चन अब आपसे क्या कहता है। कहा गया कि आपका जो पूना समझौता हुआ था इस पर कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो पूना समझौता जो है ये साथियों आपका कब हस्ताक्षरित किया गया था अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखेंगे दोस्तों आप सभी लोग, ये आपके 24 सितंबर 1932 को आपके पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है। तो 8 का जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेन हम लोग दोस्तों देखते हैं क्या बताया गया। एक्सप्लेन में दोस्तों आप सभी लोग अच्छे से पढ़ना। एक्सप्लेन में कहा गया कि 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर व अन्य जो भी आपके हिंदू नेता थे इनके नाम आप सभी लोग देख लीजिए कौन कौन नेता हैं। फिर कहा गया कि इनके प्रयत्न से गांधी जी अम्बेडकर के मध्य एक समझौते किया गया जिसे हम लोग पूना समझौता कहा जाता है। इस समझौते के अनुसार क्या क्या बातें दोस्तों थी उसको भी हम लोग समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। यहाँ पर कहा गया है पहला शर्त क्या थी इसके अनुसार कि दलित वर्ग जो आपका दलित वर्ग है इसके लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया तथा जो आपकी व्यवस्थापिका सभा में जो है अछूतों के स्थान पर हिंदू वर्ग के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गए। ठीक है। दूसरा क्या था इसके समझौते में कि प्रांतीय जो आपके विधानमंडल थे इसमें दलित वर्ग के लिए 147 सीटें आवंटित की गई थी, जबकि सांप्रदायिक जो पंचायत था उसमें सिर्फ आपकी कितनी सीटें थी? वहाँ पर साथियों आपकी 71 सीटें ही प्रदान की गई थी। अब थर्ड जो इस समझौते की खास बात थी क्या कि जो आपका केंद्रीय विधानमंडल है इसमें ब्रिटिश भारत के सामान्य निर्वाचक वर्ग के लिए प्रदत्त 18% सीटें जो है वो साथियों आपके दलित वर्गों के लिए आरक्षित कर दी गई थी। ये साथियों इस समझौते की महत्वपूर्ण बातें थी जो हमने आपको बता दी। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछते हैं। यहाँ पर कहा गया कि जो आपका पूना समझौता था इसका उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों याद रखना पूना समझौते का मुख्य उद्देश्य था दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व देना। ठीक है। क्या करना? दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व देना, ये आपके पूना समझौते का मुख्य उद्देश्य था। तो 9 नंबर क्वेश्चन का जो राइट जवाब है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। प्लीज साथियों इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहा गया। यहां पर कहा गया है कि
पूना समझौता भीमराव अंबेडकर तथा महात्मा गांधी जी के मध्य आपके पुणे की यरवदा जेल में वर्ष 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है। और साथियों अगर आगे इस लाइन में अगर ये एग्जाम में पूछा जाए कि इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो याद रखेंगे सभी लोग, ये आपके दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना या उसको प्रदान करना, ये आपके पूना समझौते का मुख्य उद्देश्य था। लोग कभी भी ना भूलना कि पूना समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व प्रदान करना। अब गांधी इरविन समझौता, पूना समझौता, आप दोनों लोग इसके सन जरूर याद कर लेना। अब यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहा गया कि जो आपकी दांडी यात्रा है ये कितने दिन चली थी। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखना, जो आपकी दांडी यात्रा थी ये दोस्तों आपकी 24 दिन तक चली थी। तो 10 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी है। ये साथियों आपका कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप सभी लोग इसकी डेट जरूर याद रखना। कहा गया कि दांडी मार्च या नमक मार्च जिसको हम लोग जानते हैं, कहा गया ये आपके साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था तथा 24 दिनों की यात्रा के पश्चात दोस्तों क्या होता है कि 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून को भंग कर दिया गया था। ठीक है, ये याद रखना, ये यात्रा कितने दिन तक चली थी, 24 दिनों तक चली। और कब प्रारंभ हुई थी, आपके 12 मार्च 1930 को साथियों प्रारंभ हुई थी। कहाँ से आपके दोस्तों, साबरमती आश्रम से। ठीक है, फिर क्या होता है, ये आपके 6 अप्रैल 1930 को इसको समाप्त कर दिया गया। और कहाँ पहुंचकर, आपकी दांडी पहुंचकर। देखिए साथियों, जो 11 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से लगभग दोस्तों आपको 4 क्वेश्चन तैयार होंगे। ये चारों क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर कहा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर चोरी चोरा कांड की घटना का वर्णन किया गया, फिर गांधी जी की दांडी यात्रा है। तो अभी तक साथियों अगर आप लोग एक्सप्लेन अच्छे से देख कर आ रहे होंगे तो आप सभी लोग दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। अब फिर कहा गया गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट। तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला अगर आप लोग देखेंगे, जो आपका चोरी चोरा कांड हुआ था दोस्तों, ये आपके 1920 को तो नहीं हुआ था। तो पहले ही दोस्तों आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब ये पूछा जाए एग्जाम में हुआ कब था, तो दोस्तों आप सभी लोग याद रखेंगे चोरी चोरा जो घटना है ये दोस्तों आपकी 1922 में हुई थी। ठीक है, वो भी 5 फरवरी 1922 को ये घटना घटित हुई थी। तो पहला गलत है। फिर देखिए अभी आप लोगों ने अच्छे से पढ़कर आए कि जो आपका गांधी जी की दांडी यात्रा थी दोस्तों आपकी 1930 में शुरू हुई थी। ये बात बिल्कुल दोस्तों सही है। फिर नेक्स्ट कहा गया गांधी इरविन समझौता, ये भी हमने आपको बताया था। ये दोस्तों आपको कब हुआ था, गांधी इरविन समझौता, ये भी आपका 1931 को हुआ था। तो ये भी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। अब यहाँ पर कहा गया पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट आप सभी लोग दोस्तों अच्छे से याद रखना, ये आपका हुआ था 1932 में। कब हुआ था दोस्तों, आपके 1932 में। तो देखा जाए दोस्तों यहाँ पर कितने सही सुमेलित नहीं है, तो 2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ई सही होगा। चलिए इसका एक्सप्लेन हम लोग अच्छे से समझते हैं। आप सारी दोस्तों जितनी भी घटनाएं इनकी डेट अच्छे से याद रखना। यहाँ पर कहा गया चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922, गांधी जी की दांडी मार्च ये आपका 12 मार्च 1930 से दोस्तों 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था। गांधी इरविन समझौता अगर एग्जाम में पूछा जाए तो 5 मार्च 1931 को। पूना पैक्ट अगर दोस्तों पूछा जाए तो ये आपका 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहा गया कि गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान कहां पर किया था या किस सन में किया था। तो दोस्तों याद रखेंगे गांधी जी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान अगर पूछा जाए एग्जाम में कब किया था, तो दोस्तों आपके 1930 में किया था। तो 12 का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए है। देखिए ये साथियों हम ऑलरेडी आपके साथ इसका एक्सप्लेन डिस्कस कर चुके हैं, तो आप सभी लोग इसको जरूर एक बार पढ़ लेना वीडियो रोककर। हम आपसे बार बार कह रहे हैं इसकी मील में दूरी भी देख लेना, 240 मील की पद यात्रा की थी और 24 दिनों तक की थी। साथियों सारी बातें हम आपको बता चुके हैं। कितने अनुयायी समर्थक थे, 78 थे। इसीलिए दोस्तों इसका एक्सप्लेन आप सभी लोग पढ़ लेना। 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है, कहा गया कि प्रथम गोलमेज परिषद के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस टाइम जो दोस्तों आपके इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जब आपका प्रथम गोलमेज परिषद हुआ था, तो साथियों रैमजे मैकडोनाल्ड थे उस टाइम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। तो 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेन में दोस्तों क्या बातें बताइए, उनको भी समझ लेते हैं। कहा गया कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था। तो सबसे पहली बात आपको यही याद रखनी, कब हुआ था, 12 नवंबर 1930 से आपके 19 जनवरी 1931 तक। साथियों जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था ये आयोजित कहाँ किया गया था, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों ये आपके लंदन में आयोजित किया गया था। अब कहा गया कि इस सम्मेलन का उद्घाटन अगर पूछा जाए किसने किया था, तो याद रखना इस सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो ब्रिटेन के सम्राट जो थे जॉर्ज पंचम ने किया था, तथा इसकी अध्यक्षता अगर पूछी जाए तो प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई थी। देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है।
कहा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। किस चीज़ को महत्व दिया था? ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप सभी लोग दोस्तों याद रखना, उन्होंने जो है रचनात्मक कार्यक्रम पर साथियों उन्होंने महत्व दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से 14 का जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कोई ऐसी तो बात कि हिंसा के साथियों बिल्कुल विरुद्ध थे, इसके बाद अंग्रेजों से समझौते पर भी नहीं कोई बात हुई थी, तो आपका पहले ऑप्शन इस तरीके से सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेन क्या कहा गया है। एक्सप्लेन में बताया गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों को विशेष महत्व दिया। जैसे क्या हो गया? हरिजनों के उत्थान, खादी आपका हो गया, हिंदू मुस्लिम एकता तथा छुआछूत का उन्मूलन इत्यादि। ये साथियों आपके गांधी जी के कुछ रचनात्मक कार्य थे, तो आप सभी लोग इनको अच्छे से याद रखना। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? महात्मा गांधी जी ने दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो आप सभी को याद रखना है, ये जो आपके खाली हाथ कहाँ से लौटे थे अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ये दोस्तों लंदन से खाली हाथ लौटे थे। तो 15 का सही जवाब जो है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इस घटना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से आपको अच्छे से पता चलेंगी। कहा गया दोस्तों कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद जब आपके गांधी जी लंदन से वापस आ रहे थे, कब आए थे? आप सभी लोग याद रखेंगे, दिसंबर 1931 में वापस भारत आए थे। तो क्या होता है, उन्होंने भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं खाली हाथ तो लौटा हूं, परंतु अपने देश की इज्जत को मैंने बट्टा नहीं लगने दिया है। ऐसा उन्होंने, जब ये वहाँ से वापस आए तो जो भी लोग इनका स्वागत करने के लिए गए थे भारतीय लोग, तो वहाँ पर इन्होंने ये बात कही थी कि मैं खाली हाथ तो लौटा हूँ, परंतु अपने देश की इज्जत को मैंने बट्टा नहीं लगने दिया है। ये बात गांधी जी के द्वारा कही गई थी जब ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में खाली हाथ वापस भारत लौटे थे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? कहा गया है कि आपका जो निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो दोस्तों आपका प्रथम भारतीय नेता कौन था? तो आप सभी लोग याद रखेंगे साथियों, मौलाना मोहम्मद अली ने, जो आपके लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी उसमें इन्होंने भाग लिया था। तो 16 का साथियों सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए है। एक्सप्लेन में कहा गया कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि आपके 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रारंभ हुआ था, इस सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी तथा दोस्तों आपके तेज बहादुर स्प्रू, फिर मोहम्मद अली जिन्ना एवं मोहम्मद अली साथियों शामिल थे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? यहां पर साथियों 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि आपके लंदन में जो भी आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया में हुआ था। तो याद रखेंगे दोस्तों, किसकी छत्र छाया में? आपके लंदन में जो भी आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें असफलता हुई थी। तो याद रखेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन का सभी लोग जवाब, वो आपके इरविन गांधी समझौता था। इस वजह से साथियों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता मिली थी। तो याद रखेंगे 17 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। एक्सप्लेन में दोस्तों बताया गया है कि आपके महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच जो भी आपका 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ था, कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में साथियों भाग लेने की स्वीकृति दे दी थी। फिर क्या होता है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आपके 7 सितंबर जो 1931 से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक चला था। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहा गया कि सन 1930 ईस्वी में कांग्रेस के सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि इन इंग्लिश शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक साथियों गायब से हो गए थे। तो याद रखेंगे दोस्तों आप सभी लोग, वो आपके बडही था। ठीक है, तो साथियों जो 18 का सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसको साथियों हम लोग कारपेंटर भी बोलते हैं, बढ़ई। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर एक्सप्लेन में दोस्तों कहा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 के दौरान बिहार के जो आपके एक बढ़ई शहर है उसमें आंदोलनकारियों ने कब्जा हो जाने से वहां कई महीनों तक जो है ब्रिटिश ये साथियों राज के नियंत्रण यहां पर समाप्त हो गया था। सभी लोग याद रखेंगे। देखते हैं साथियों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 19 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कहता है त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वच्छाचारी सरकार के विरुद्ध जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था वे दोस्तों आपके थे सीपी रामास्वामी अय्यर थे। इनके खिलाफ साथियों ऐसा इनके विरुद्ध ये किया गया था। साथियों 19 का जो राइट जवाब है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए है। एक्सप्लेन में कहा गया है कि त्रावणकोर के स्वच्छाचारी दीवान सीपी रामास्वामी अय्यर के विरुद्ध आपके कांग्रेस ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? गांधी इरविन समझौते के
हस्ताक्षरित होने से या होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी वो दोस्तों आपके तेज बहादुर स्प्रू के द्वारा साथियों इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। तो 20 का जो राइट जवाब है वो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहां पर इसके एक्सप्लेन में सारी बातें हम लोग समझते हैं अच्छे से। कहा गया कि वायसराय इरविन ने तेज बहादुर स्प्रू तथा MRA जयकर को कांग्रेस एवं सरकार के मध्य साथियों शांति स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कहा। फिर क्या होता है ऐसी स्थिति में कि इसी उद्देश्य के लिए आपके जवाहरलाल नेहरू तथा मोतीलाल नेहरू को गांधी जी से मिलने के लिए भी यरवदा जेल भेजा गया, जिससे क्या होता है कि वे लोग जो है गांधी जी के साथ समझौते के ऊपर विचार विमर्श कर सके। फिर क्या होता है कि व्यापक विचार विमर्श करने के बाद आपकी जो कांग्रेस की कार्यकारिणी ने क्या किया, गांधी जी को वायसराय से बातचीत आरंभ करने को अधिकृत किया। इसी प्रकार क्या होता है, गांधी और इरविन ने जो है 5 मार्च 1931 को साथियों में समझौता किया। तो आप सभी लोग दोस्तों कहानी की तरीके इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे, आप सभी लोग इस बात को अच्छे से याद भी रखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन साथियों, कौन सा गोलमेज सम्मेलन जो है ये आपके 1932 में हुआ था? तो आप सभी लोग अगर एक्सप्लेन अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो इसका जवाब दे सकते हैं कि जो आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन था ये आपका दोस्तों 1932 में हुआ था। ठीक है, तो 21 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी है। चलिए यहाँ पर जितने भी गोलमेज सम्मेलन है उनकी हम लोग डेट को अच्छे से याद कर लेते हैं। अब देखिए एक्सप्लेन में क्या कहा गया है, कहा गया कि साइमन आयोग की रिपोर्ट पर विचार हेतु लंदन में कुल जो है साथियों आपके कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें अगर प्रथम अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप सभी लोग याद रखेंगे प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन था ये दोस्तों आपके 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक साथियों में चला था। अगर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपके एग्जाम में देखने को मिले तो आप सभी लोग हमारे साथ बोलेंगे 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक साथियों में गोलमेज सम्मेलन चला था। फिर अगर एग्जाम में पूछा जाए कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था तो ये आपका दोस्तों जो है 17 नवंबर 1932 से जो है ये आपके 24 दिसंबर 1932 तक चला था। ठीक है, ये आप सभी लोग तीनों गोलमेज सम्मेलनों की डेट जरूर याद रखना, सन भी जरूर याद रखना, ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन में फिर से पूछा गया जो आपका 1929 में आपका जो खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो दोस्तों अगर आप लोग पहला क्वेश्चन पढ़कर आए होंगे तो आप सभी लोग इसको बता सकते हैं, ये आपके अब्दुल गफ्फार खान है। तो 22 का जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक्सप्लेन आप लोग जरूर पढ़ लेना, क्योंकि पहले क्वेश्चन में साथियों हमने सारी बातें थे ये डिस्कस कर दी थी आपसे ऑलरेडी। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, कहा गया गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो याद रखना दोस्तों, जो गांधी जी के द्वारा नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था इसका एकमात्र उद्देश्य अगर एग्जाम में पूछा जाए तो वो दोस्तों आपका हो जाएगा नमक कानून को निरस्त करना। क्या करना दोस्तों? नमक कानून को निरस्त करना। चलिए देखते हैं एक्सप्लेन में क्या बताया गया। कहा गया कि गुजरात में नमक कानून के विरुद्ध सत्याग्रह आरंभ हुई। इसमें क्या होता है 12 मार्च 1930 को आपके गांधी जी ने जो है दांडी यात्रा आरंभ की। फिर क्या होता है 6 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह को साथियों आरंभ किया था। 24 नंबर क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो दोस्तों आप सभी लोग याद रखना, ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के नजरिए से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, आपको अच्छे से पता होगा अगर आपने एक्सप्लेन पढ़ा होगा तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसने एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो साथियों आपका था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ना तो दोस्तों इसने प्रथम में भाग लिया था ना तो तृतीय में, तो तृतीय में भी दोस्तों भाग नहीं लिया था। तो इस तरीके से इसका जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन देख लेते हैं क्या बताया गया। कहा गया है कि कांग्रेस ने एकमात्र दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। फिर कहा गया यहाँ पर कि गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा शुरू की थी? तो आपके जो गांधी जी हैं इन्होंने दांडी यात्रा अगर एग्जाम में पूछा जाए कब शुरू की थी तो 1930 में आपकी शुरू की थी। एक्सप्लेन में दोस्तों ये सारी बातें हम आपको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जिस एक्सप्लेन को दोस्तों हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं उसको आप जरूर दोबारा पढ़ लिया करिए। दोबारा दोस्तों नहीं पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन साथियों बहुत ज़्यादा हैं। अब देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहा गया 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो आप लोग अच्छे से पता होगा जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया गया था वर्धा से तो किया नहीं गया था। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन आपसे क्या है, तो आप सभी लोगों को पता होगा ये जो है आपके दांडी से शुरू किया गया था। साथियों इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है।
अब एक्सप्लेन देखिए फिर से हम आपको सारी बातें, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ बातें आपके लिए नहीं हो सकती हैं। कहा गया कि वर्ष 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ के प्रतीक के रूप में आपके दोस्तों दांडी मार्च 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम से लगभग दोस्तों जो है 240 मील गुजरात के नवसारी जिले में 6 अप्रैल 1930 को दांडी गांव पहुंचे। वहां पर इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो आप लोग अच्छे से बता सकते हैं, ये आपके दोस्तों महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया था। तो 27 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी। फिर से वही साथियों सारी बातें एक्सप्लेन में आपके बताई गई। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये आपका जो है दोस्तों, अगर आप लोग एक्सप्लेन अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये आपकी 1930 जो आपकी दांडी यात्रा से इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो 28 का जो राइट जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ये साथियों हम आपको सारी बातें पहले ही बता चुके हैं, तो आप लोग जरूर इसको पढ़ लेना एक बार। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी? तो नमक कानून को तोड़ने के साथ जिस आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो दोस्तों आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ठीक है, तो 29 का भी राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी है। और फिर से दोस्तों वही सारी बातें यहाँ पर भी एक्सप्लेन में डिस्कस की गई हैं, तो आप लोग फिर से इसको पढ़ लेना। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था? देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो जो आपका दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये ठीक पहले आपके गांधी इरविन समझौते से हुआ था। किस समझौते से पहले हुआ था? गांधी इरविन समझौते से ठीक पहले आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। तो 30 का जो राइट जवाब है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर दोस्तों देख लेते हैं, कुछ बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। कहा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया था, जबकि गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में आपके पूना समझौता 1932 तथा गांधी मैकडोनाल्ड समझौता 1932 में हुआ था। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? गांधी जी की दांडी यात्रा प्रारंभ किस तारीख और किस वर्ष में हुई थी? तो याद रखेंगे दोस्तों, जो गांधी जी की आपकी दांडी यात्रा थी ये अगर एग्जाम में पूछा जाए कब प्रारंभ हुई थी तो याद रखेंगे दोस्तों ये आपके 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुई थी। तो 31 का जो सही जवाब है वो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आप लोग देखेंगे दोस्तों एक्सप्लेन में फिर से वही बातें बताई गई। अब 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। तो दोस्तों कहाँ से प्रारंभ की थी? तो आप लोग अच्छे से बता सकते हैं, ये आपकी साबरमती दोस्तों आश्रम से इन्होंने दांडी यात्रा को प्रारंभ किया था। तो 32 का जो राइट जवाब है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आपके भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था? तो याद रखेंगे दोस्तों, जो आपके भारतीय लोगों ने थे साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया था क्योंकि आपके कमीशन में किसी भी भारतीय के ना होने के कारण आपकी साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। तो आपका जो 33 नंबर क्वेश्चन है इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर एक्सप्लेन में भी बताया गया कि साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण कांग्रेसियों ने इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा था। ठीक है, कौन सा कमीशन कहा था? व्हाइट मैन कमीशन। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? खालिस्तान की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो याद रखना दोस्तों, जो साइमन कमीशन का गठन पूछा जाए किसकी समीक्षा के लिए किया गया था, तो दोस्तों आप सभी लोग बोलेंगे हमारे साथ, आपके अधिक सुधारों के लिए भारत की उपयुक्तता के लिए आपके साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो 34 का जो सही जवाब है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते एक्सप्लेन में क्या बताया गया है। कहा गया है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो आपका भारत शासन अधिनियम 1919 में पुनः सुधारों के लिए अन्य आपके जो न्यायिक सुधारों के लिए भारत की उपयुक्तता की समीक्षा के लिए सर जॉन साइमन कमीशन की अध्यक्षता में आपके सन 1927 में एक विधिक आयोग का गठन किया गया था, जिसको हम लोग साथियों साइमन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहा गया जो आपका साइमन कमीशन है इसकी अध्यक्षता में साथियों अगर पूछा जाए कि इसकी अध्यक्षता में इसको नियुक्त किया गया था, तो याद रखना साइमन कमीशन जो है ये आपके जो है सर जॉन साइमन कमीशन की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो 35 का जो राइट जवाब है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसके एक्सप्लेन में देख लेते हैं क्या बातें बताई गई। यहाँ से आप लोगों को डेट जरूर याद रखना, बाकी कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं। कि साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में आपके नवंबर 1927 में की गई थी।
इस आयोग में साथियों 7 सदस्य थे, वो भी आपके सातों कैसे थे, वो दोस्तों आपके अंग्रेज थे। ठीक है, अब देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। कहा गया कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था। तो याद रखेंगे जो भारतीय लोग थे, साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया था क्योंकि इसके सभी सदस्य आपके अंग्रेज थे और इसमें भारतीयों को जो आपका प्रतिनिधित्व है नहीं दिया गया था, इस कारण इसका विरोध किया गया था। तो 36 का जो राइट जवाब है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पर बताया गया कि 1919 के एक्ट के तहत गठित साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को आपके बम्बई पहुंचा, जिसका भारतीयों ने विरोध किया क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे और इसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है साइमन कमीशन पहली बार अगर भारत कब आया, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो दोस्तों आप सभी लोग याद रखेंगे साइमन कमीशन जो भारत पहली बार आया था वो आपके 1928 में आया था। तो 37 का जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्सप्लेन में भी दोस्तों यही बातें बताई गई हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था। तो याद रखना 38 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो आपके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण जो है आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का प्रश्न जो था वो साथियों आपका असफल रहा था। तो 38 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, 39 नंबर क्या कहता है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा किसका था। तो याद रखना दोस्तों साथियों ये जो आंदोलन आपका बेगूसराय में चौकीदारी कर वाला था, ये अगर पूछा जाए किसका हिस्सा था तो आप सभी लोग हमारे साथ बोलेंगे ये आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन का दोस्तों एक हिस्सा था। तो 39 का जो राइट जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं दोस्तों कौन सी बातें नई आपके लिए हो सकती। यहां पर बताया गया कि आप सभी लोग इसको अच्छे से समझना। कहा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जब देश के समुद्र के जो भी आपके तटवर्ती लोग नमक बनाकर अपना विरोध प्रकट कर रहे थे, उसी टाइम क्या होता है बिहार के लोगों ने अपना विरोध व्यक्त करने के लिए जो है साथियों चौकीदारी जो कर ये लोग देते थे उसको बंद करने का ऐलान कर दिया। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, कहा गया जो आपका सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी। तो याद रखेंगे दोस्तों जो उसमें दलित वर्ग के लिए सीटें दी गई थी तो आप सभी लोग हमारे साथ बोलेंगे वो साथियों 71 और 147 थी। आप लोग अगर शुरुआत से एक्सप्लेन अगर अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो इसका जवाब आप सभी लोग सेकंडों में दे सकते हैं। तो जो 40 का सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर बताया गया, चलिए देख लेते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विभिन्न सांप्रदायिक एवं दलित वर्गों के पृथक निर्वाचन मंडल के विषय पर कोई सहमति नहीं हो सकी थी। फिर क्या होता है 16 अगस्त 1932 को आपके जो रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की। इसके अनुसार जो मुसलमान, यूरोपीय तथा सिख मतदाताओं के साथ जो भी आपके दलित वर्गों के लिए साथियों आपके जो पृथक निर्वाचक मंडल का साथियों प्रावधान था, इसमें क्या होता है इसके विरोध में आपके गांधी जी ने साथियों आमरण अनशन भी प्रारंभ कर दिया था। फिर क्या होता है जो आपके मदन मोहन मालवीय जी थे, अंबेडकर ने सहित जो आपके विभिन्न जातियों एवं राजनीतिक दलों ने क्या किया एक सम्मेलन को बुलाया, जिसमें अंत में क्या होता है जो आपका 24 सितंबर 1932 को जो आपका समझौता साथियों कौन सा होता है, पूना समझौता। इसके अनुसार क्या होता है जो आपके विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 147 सीटें आरक्षित की गई, जबकि जो आपका साथियों सांप्रदायिक अधिनिर्णय था इसमें केवल आपकी 71 सीटों की ही व्यवस्था की गई थी। फिर क्या होता है जो आपके दूसरे केंद्रीय विधानमंडल के उसमें आपके 18% जो है साथियों वो आपके दलित वर्ग के लिए वृद्धि भी की गई थी। आप लोग अच्छे से याद रखना इस बात को। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 41 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। तो याद रखना दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो आपका जो है जो आपका पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था वो दोस्तों आपके अछूतों के लिए बनाया गया था। तो 41 का जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कहा गया है कि 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के कम्युनल अवार्ड द्वारा हरिजनों व अछूतों के लिए अलग से एक निर्वाचक की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, जिसको समाप्त करने के लिए क्या होता है आपके जो गांधी जी ने पूना के यरवदा जेल में आमरण अनशन भी किया था। तत्पश्चात क्या होता है गांधी जी तथा अंबेडकर के बीच में 24 सितंबर 1932 ईस्वी को एक समझौता हुआ था जिस पर आपके ब्रिटिश सरकार ने अपनी स्वीकृति भी दे दी थी। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
कहा गया कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो याद रखना दोस्तों, ये आपके लॉर्ड मैकडोनाल्ड के द्वारा आपके कम्युनल अवार्ड को प्रस्तुत किया गया था। तो 42 का दोस्तों जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पर एक्सप्लेन में बताया गया है कि आपके ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को एक पंचार्ट जारी किया, जिसे हम लोग सांप्रदायिक पंचार्ट या कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं। आप लोग दोनों में बिल्कुल भी भयभीत ना होना या दोनों में आप लोग एक जैसा ना समझना। ये दोनों चीज़ें जो बातें हैं साथियों, सांप्रदायिक पंचार्ट पूछिए या कम्युनल अवार्ड पूछिए, आपको एक ही जवाब देना है। ये बात अच्छे से याद रखना। कहा गया कि इसके तहत क्या होता है, दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। ये किसके द्वारा? आपके सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा या आपके कम्युनल अवार्ड के द्वारा। अब यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? तो आपकी जो ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी, अगर एग्जाम में पूछा जाए कब, तो आप सभी लोग हमारे साथ बोलेंगे 1927 में दोस्तों। ठीक है, तो 43 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पर एक्सप्लेन में बताया गया है कि आपके अखिल भारतीय महिला सम्मेलन यानी ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना आपकी 1927 ईस्वी में की गई थी। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया था? साथियों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग दोस्तों इसका जवाब जरूर याद रखना, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये जो आपके पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था वो आपके दोस्तों कराची के अधिवेशन में, जो कि आपका कब हुआ था, 1931 में। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आप सभी लोग जवाब अच्छे से याद रखना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग एक्सप्लेन में और अच्छे से जो भी चीज़ें उनको क्लियर करने का काम करते हैं। कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कराची अधिवेशन 1931 में, जिसके अध्यक्ष साथियों पूछा जाए कौन थे, पटेल जी थे। इन्होंने पहली बार मौलिक अधिकारों से, साथियों ये पटेल कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात हो रही है, अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया। इसके साथ ही आपके राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंध भी प्रस्ताव यहाँ पर भी पारित किया गया था। साथियों याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 45 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है आप लोगों से, कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में आपके पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत किया गया था, लिया गया था? तो याद रखना दोस्तों, जो आपका पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव था ये कौन से अधिवेशन में लिया गया था? तो याद रखना दोस्तों आप सभी लोग, ये भी आपके लाहौर अधिवेशन 1929 से लिया गया था। ये जरूर याद रखना दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर बताया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत दोस्तों पारित हुआ था। 46 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है, पूछा गया कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों ये देखिए तीसरी बार ये क्वेश्चन आया है, तो आप सभी लोग इसका जवाब दे सकते हैं। तो पहला तो आंसर इसका होगा नहीं। चलिए बाकी ऑप्शन हम लोग देखते हैं, तो आप लोग अच्छे से बता सकते हैं। इसका सही जवाब आपका खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बताया गया कि आपके खुदाई खिदमतगार आंदोलन उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में वर्ष 1929 में शुरू हुआ था। यह आंदोलन गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन से साथियों प्रेरित था। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, कहा गया कि पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो याद रखना दोस्तों, जो पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे वो आप लोग सभी लोग हमारे साथ बोलेंगे 24 सितंबर 1932 को किए गए थे। कब किए गए थे? 24 सितंबर 1932 को। यहाँ पर क्या बताया गया एक्सप्लेन में, पूना समझौता आपके जो भी मदन मोहन मालवीय जी थे, श्री राजगोपालाचारी जी थे, आपके तेज बहादुर स्प्रू जी थे, घनश्याम दास बिड़ला इत्यादि नेताओं के प्रयासों से क्या होता है, आपके 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और दलित नेता जो भी आपके भीमराव अंबेडकर जी थे, इनके बीच में साथियों समझौता संपन्न हुआ था, जिसको हम लोग दोस्तों पूना समझौते के भी नाम से जानते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, कहा गया कि 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना इनमें से घटित हुई थी? ये साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, आप सभी लोग इसका जवाब जरूर याद रखने की कोशिश करना। तो याद रखना जो आपके 5 मार्च 1931 को महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी, आप सभी लोगों को इसका जवाब पता होगा। तो याद रखेंगे वो आपका गांधी इरविन समझौते की जो घटना है वो आपके दोस्तों 5 मार्च 1931 को घटना घटित हुई थी। तो 48 का जो राइट जवाब है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप सभी लोग देख सकते हैं टीआरई के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बार बार दोस्तों जिसको हम बता रहे हैं कि ये साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर इसको अच्छे से याद रखना। यहाँ पर आपके एक्सप्लेन में कहा गया है कि आपके ऐतिहासिक जो गांधी इरविन समझौता था, ये 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन जी के बीच में संपन्न हुआ था। अब 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? तो आप सभी लोग दोस्तों याद रखना, इसका उद्देश्य था आपके दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना, आपकी पूना पैक्ट का उद्देश्य था। तो 49 नंबर क्वेश्चन का जो राइट जवाब है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहा गया पूना पैक्ट का उद्देश्य दलित वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर तथा महात्मा गांधी एवं जो भी आपके अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में समझौता किया गया था। इसके तहत प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्गों की सीटें जो हैं दोस्तों वो आपके 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई थी। अब यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी, ये दोस्तों भारत के किस राज्य की थी? तो याद रखना दोस्तों, जो अंबाबाई हैं इनका संबंध याद रखेंगे, इनका संबंध जो है दोस्तों वो किससे हो जाएगा? तो जो 50 नंबर क्वेश्चन है इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो दोस्तों आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। अंबाबाई मतलब आंध्र प्रदेश। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर याद रखना इस क्वेश्चन का जो जवाब सही आंध्र प्रदेश नहीं होगा, कि जो आपकी जो अंबाबाई जी हैं ये दोस्तों इनका संबंध आपके कर्नाटक से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर साथियों याद रखना अच्छे से, अंबाबाई जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थी, भारत के किस राज्य से थी? आपके कर्नाटक राज्य से थी। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं दोस्तों क्या बताया गया। कहा गया यहाँ पर अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी थी, ये आपके भारत के दोस्तों कर्नाटक राज्य की मूल निवासी थी। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? तो याद रखना दोस्तों, उसको हम लोग नमक सत्याग्रह कहते हैं। तो 51 का जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। एक्सप्लेन में कहा गया गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को नमक आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नायक कौन था? तो याद रखना दोस्तों, इसके जो नायक थे वो आपके कौन थे? आपके जो क्वेश्चन नंबर 52 है इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? आप सभी लोग याद रखेंगे, वो आपके अब्दुल गफ्फार खान थे। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी है। एक्सप्लेन दोस्तों देख लेते हैं। कहा गया कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 के नायक अगर पूछा जाए कौन थे, तो आप सभी लोग याद रखेंगे अब्दुल गफ्फार खान थे। सरहदी गांधी, जिनको हम लोग दोस्तों सीमांत गांधी यानी बच्चा खां तथा बादशाह खां जैसी उपाधियों से भी इनको विभूषित किया गया है। अब्दुल गफ्फार खान का जन्म अगर पूछा जाए तो पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था इनका जन्म। फिर कहा गया कि इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की सहायता से लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया था। अगर एग्जाम में पूछा जाए लाल कुर्ती आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, आप सभी लोग इनका नाम जरूर याद रखना, अब्दुल गफ्फार खान का। साथियों कई बार ये क्वेश्चन आपकी बीपीएससी में पूछा गया, इसीलिए हम कह रहे हैं आप लोग सभी लोग इसका जवाब जरूर याद रखना। 53 नंबर क्वेश्चन पर साथियों हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी तक साथियों जिन लोगों ने हमारे इस सेशन को ना लाइक किया हो तो प्लीज आप सभी लोग जरूर दोस्तों इस सेशन को लाइक शेयर जरूर करते चलना। पूछा गया है आपसे 53 नंबर क्वेश्चन में कि 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का अगर पूछा जाए नेतृत्व किसने किया था, तो आप सभी लोग याद रखेंगे वो आपके बिपिन बिहारी वर्मा ने किया था। तो 53 का जो सही जवाब है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। कहा गया कि 6 अप्रैल 1930 को सारण एवं चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व आपके बिपिन बिहारी वर्मा ने किया था। 54 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है, कहा गया कि पूना समझौते का उद्देश्य क्या था। ये साथियों हम आपके लिए कम से कम तीसरी बार ये क्वेश्चन आया है, तो आप सभी लोग इसका जवाब जरूर देना। अब यहाँ पर देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहा गया कि दांडी यात्रा में गांधी के साथ कितने स्वयंसेवियों ने भाग लिया था। तो ये भी क्वेश्चन आप सभी लोग इसका जवाब सेकंडों में दे सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी हमने आपको एक्सप्लेन में कई बार बताया है। तो 55 का जो सही जवाब है दोस्तों, कितने गए थे स्वयंसेवी प्रतिभागियों ने भाग लिया था, वो आपके 78 लोगों ने भाग लिया था। तो 55 का जो राइट जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेन हम लोग देख लेते हैं फिर से एक बार। कहा गया कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से
अहमदाबाद से अपने 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के समुद्र तट पर स्थित डांडी, जो कि आपका नवसारी जिले में है, वहां पर ये निकल पड़े थे। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वह पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था। तो याद रखना बात हो रही है पहले भारतीय के बारे में, इसलिए साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो याद रखना साथियों पहले भारतीय आपके कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। तो 56 का जो दोस्तों जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे भारतीय थे जो उदारवादी दल से ब्रिटिश संसद में 1892 के आम चुनाव में जो है फिन्सबरी सीट से जीतकर हाउस ऑफ कॉमन्स के साथियों सदस्य बने थे। याद रखना किस सीट से जीतकर। अब 57 नंबर क्वेश्चन क्या दोस्तों पूछते हैं, इसका भी जवाब आप सभी लोग देने में सक्षम हो चुके होंगे। अगर आप सभी लोग शुरुआत से क्लास देख रहे होंगे कि गांधी रिबन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष कौन सा था, तो आप सभी लोगों को पता होगा वो आपका दोस्तों 1931 था। तो 57 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्सप्लेन में कहा गया कि 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में एक राजनीतिक समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता या साथियों दिल्ली समझौता भी हम लोग कहते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहा गया निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो आप सभी लोग दोस्तों बता चुके हैं इनमें से कौन से ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने आपके तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो उनका नाम क्या है दोस्तों, वो आपके भीमराव अंबेडकर जी ने लिया था। आपके तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले यही एक ऐसे व्यक्ति हैं। तो 58 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी है। एक्सप्लेन में भी बताया गया कि भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये बात इंपॉर्टेंट है, और गांधी जी के नेतृत्व में ही इन्होंने भाग लिया था। 59 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं। कहा गया कि कांग्रेस के किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो आप सभी लोग अच्छे से बता सकते हैं कांग्रेस ने आपके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ भाग लिया था। तो 59 का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी है। एक्सप्लेन में कहा गया कि कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन में भाग लिया था। यह सम्मेलन दोस्तों आपके 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक दोस्तों चला था। इस सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भी भाग लिया था। इस आयोजन में शामिल होने के लिए गांधी जी ने जो है आपके SS राजपुताना नामक जहाज से साथियों गए थे वहाँ। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है 1932 के पूना पैक्ट आपका किससे संबंधित है। चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो आप लोग अच्छे से बता सकते हैं पूना पैक्ट आपके दलित वर्गों की राजनीतिक अधिकारों से साथियों संबंधित था। तो इस तरीके से इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर है। एक्सप्लेन में कहा गया 24 सितंबर 1932 ईस्वी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से दोस्तों एक समझौता हुआ था, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। अब दोस्तों याद रखना एग्जाम में यूँ भी पूछ सकता है इस तरीके से भी, ये समझौता किसके प्रयासों से हुआ था। तो याद रखना दोस्तों इनका भी नाम आप लोग मदन मोहन मालवीय जी का भी। 61 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हम लोग। उसमें क्या कहता है कि महात्मा गांधी और आपके बाबा साहब अंबेडकर के बीच में पूना जो संधि हुई थी कब हुई थी। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से बता सकते हैं ये संधि आपके 1932 में हुई थी। तो 61 का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी है। कहा गया कि 24 सितंबर 1932 ईस्वी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से एक समझौता हुआ था, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। तो याद रखेंगे दोस्तों आपके रिचर्ड एटली ने तो की नहीं थी। अब देखते हैं किसने की थी। चलिए आपका जो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सही हो जाएगा वो इसकी रैमजे मैकडोनाल्ड ने दोस्तों की थी। देखते हैं साथियों एक्सप्लेन में क्या कहता है। कहा गया कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 ईस्वी को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है 63 नंबर क्वेश्चन में किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक तो थे किंतु इंजन नहीं था। ऐसा आपके किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम में कहा था, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले आप लोग ये भी याद रखेंगे ये बात किसके द्वारा कही गई थी, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप सभी लोग इसको जरूर याद रखना। तो याद रखना है दोस्तों आपके 1935 के अधिनियम में साथियों ऐसा कहा गया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। तो 63 का जो सही जवाब है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक्सप्लेन देख लेते हैं। कहा गया कि
1935 का भारतीय शासन अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें ब्रेक तो थे किंतु इंजन नहीं था। अब हम लोग दोस्तों 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। कहा गया कि सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार का कानून 1935 निर्मित हुआ था। तो याद रखना दोस्तों 64 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब हो जाएगा वो आपका लॉर्ड लिन लिथगो हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं दोस्तों क्या कहते हैं। कहा गया कि अंतिम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1932 में हुआ था। एक श्वेत पत्र जारी किया गया था जिस पर ब्रिटेन की संसद की संयुक्त प्रवर समिति ने विचार किया था। इस समिति के अध्यक्ष लॉर्ड लिन लिथगो थे। इसके सुझावों के आधार पर 1935 ईस्वी का अधिनियम भी दोस्तों बनाया गया था। कहा गया है कि नवंबर 1942 में आपके जयप्रकाश नारायण किस जेल से भाग निकले थे? बेतिया जेल थी दोस्तों, या मोतिहारी जेल थी, या हाजीपुर जेल थी, या हजारीबाग सेंट्रल जेल थी। तो याद रखना सभी लोग, आप लोग जो जयप्रकाश नारायण जी हैं ये आपके दोस्तों हजारीबाग जेल से भाग निकले थे। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन का जो राइट जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग एक्सप्लेन में समझते हैं आखिर जयप्रकाश नारायण के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं। कहा गया कि नवंबर 1942 में आपके जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल से अपने 5 साथियों के साथ भाग निकले थे। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कितने साथियों के साथ, तो आप सभी लोग याद रखेंगे 5 साथियों के साथ। इसके बाद में क्या होता है कि जेल में बंद क्रांतिकारियों ने क्या है दिवाली का त्योहार भी मनाया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब समझ चुके होंगे। यहां पर आप लोगों से कहा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया गया था दोस्तों किसके द्वारा? आपके राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा, या उषा मेहता जी के द्वारा, या चित्तू पांडे के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो दोस्तों आप सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो गठन दोस्तों किया गया था आपके भारतीय आजाद दस्ता का, वो आपकी जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था। तो दूसरे क्वेश्चन का भी राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेन दोस्तों क्या कहा गया है। यहाँ पर आप लोगों से बताया गया है कि जयप्रकाश नारायण को ब्रिटिश भारतीय सीमा के बाहर जो है नेपाल की तराई के जो आपका बकरी टापू है दोस्तों, वहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने जो है गोरिल्ला की तैयारी के दौरान क्या किया, 21 मई 1943 ईस्वी को इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के दबाव में जो है नेपाल की पुलिस ने इनको क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, ये याद रखना दोस्तों, किसकी तैयारी के दौरान? गोरिल्ला की तैयारी के दौरान। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछता है। यहां पर आप लोगों से कहा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित हुआ था? तो ये दोस्तों आप सभी लोग इसका जवाब देंगे नागपुर में, या आपके पुणे में, या मद्रास में, या बंबई में। तो आप लोगों को अच्छे से इस क्वेश्चन का जवाब याद रखना है। जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव था दोस्तों वो आपके कहाँ पारित हुआ था? आपके बंबई में। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में दोस्तों पारित किया गया था, तथा गांधी जी के द्वारा क्या किया गया था, यहाँ पर जो आपका ग्वालियर टैंक मैदान है वहां पर इन्होंने अपने भाषण में दोस्तों, ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, कि करो या मरो का नारा दिया था। अगर ये पूछा जाए कि किस मैदान से करो या मरो का नारा दिया गया था, तो वो याद रखेंगे ग्वालियर टैंक के मैदान से दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखने वाले हैं। कहा गया है कि क्रिप्स प्रस्ताव के एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में किसने वर्णित किया था? तो याद रखना जो भी है, यानी जो आपका क्रिप्स प्रस्ताव था टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि के चेक के रूप में किसने वर्णित किया था? तो याद रखना क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो 4 का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए है। यहां पर बताया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करने हेतु क्रिप्स मिशन को 1942 में दोस्तों भारत भेजा गया था। ये भी याद रखना, क्रिप्स मिशन जो है भारत कब आया, ये भी डेट इंपॉर्टेंट है। कहा गया कि गांधी जी ने इसे आगे की तारीख वाला चेक, यानी जिसको हम लोग क्या कहेंगे, पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं, कहा था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने जोड़ दिया था कि जिसका बैंक नष्ट होने वाला हो। ये आपके किसने जोड़ दिया था? इसमें जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जोड़ा गया था।
5 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि महात्मा गांधी के द्वारा जो आपका 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। तो याद रखना, जो आपके तीसरे सत्याग्रही थे तो सबसे पहले आपका विनोबा भावे जी थे, या जवाहरलाल नेहरू थे, या राजेंद्र प्रसाद जी थे, या आपके ब्रह्मदत्त जी थे। तो याद रखना क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो आपके तीसरे जो सत्याग्रही थे तो वो आपके ब्रह्मदत्त थे। आप लोग अच्छे से इसका नाम याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, आप लोग देख सकते हैं। ये आपके 2022 के बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर बताया गया आप लोगों से कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ आपके 17 अक्टूबर 1940 में वर्धा के निकट आपका एक स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? वो आपका पवनार ग्राम से शुरू हुआ था। यहाँ पर कहा गया कि प्रथम सत्याग्रही जो कि आपके विनोबा भावे, देखिए प्रथम सत्याग्रही अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप ये भी याद रखेंगे कौन थे दोस्तों? विनोबा भावे जी। दूसरे सत्याग्रही पूछे जाए तो इनका भी नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, वो आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे। और तीसरे सत्याग्रही पूछा जाए तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना, वो आपके ब्रह्मदत्त जी थे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन का जवाब समझ गए होंगे। और आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, तीनों जो आपके सत्याग्रही इनके नाम आप सभी लोग याद रखना, कोई भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था। जो आपका दोस्तों खुफिया रेडियो के बारे में अगर एग्जाम में पूछा जाए तो इसका प्रारंभ अगर एग्जाम में पूछा जाए उषा मेहता जी ने किया था, या सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा, या सुचेता कृपलानी के द्वारा, या एनी बेसेंट के द्वारा। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखना, इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपके खुफिया रेडियो का प्रारंभ आपके उषा मेहता जी के द्वारा किया गया था। तो आप लोग अच्छे से याद रखना, 6 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि आपके बंबई के ग्वालियर टैंक में 8 अगस्त 1942 को आयोजित इस बैठक में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था। साथ में दोस्तों क्या होता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही आपके उषा मेहता जी ने जो है बंबई में भूमिगत खुफिया रेडियो की भी स्थापना की थी। इसका नाम क्या दिया गया था? द वॉइस ऑफ फ्रीडम रखा गया था। ये भी पूछ सकता है इसका नाम क्या रखा गया था? द वॉइस ऑफ फ्रीडम। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से? यहाँ पर पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। तो आप लोग अगर पहला क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से ध्यान से पढ़ा होगा तो आप लोग इसका जवाब सेकंडों में दे सकते हैं। तो कौन दोस्तों फरार हुए थे? तो वो आपके कौन थे? जयप्रकाश नारायण जी। तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों वही सारी बातें बताई गई हैं जो हमने ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ रखी है। तो आप लोग जरूर इसको एक बार फिर से देख लेना। देखिए जो आपका एक्सप्लेन दोबारा आएगा दोस्तों, हम उसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप सभी लोग जरूर कोशिश करके पढ़ लेना। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया है कि 11 अगस्त 1942 को आपके पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन को किन्होंने मार्गदर्शन किया था? तो जमींदारों के द्वारा किया गया था, या मुखियाओं के द्वारा, या रिक्शा चलाने वाले और इक्का चलाने वालों के द्वारा किया गया था, या नगर के अधीनस्थ नागरिकों के द्वारा किया गया था? तो याद रखना दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इसका जो जवाब है वो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी जो आपका पटना शहर में भी जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था इसका भी नेतृत्व दोस्तों जो है आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। यहाँ पर आप लोग एक्सप्लेन जरूर एक बार पढ़ लेना। चलिए एक्सप्लेन हम लोग देखते हैं। कहा गया कि 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व विधवाओं ने किया था। विद्यार्थियों के एक जुलूस ने सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारतों पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की भी कोशिश की थी। कहा गया कि पटना के जिलाधीश जो कि आपके WUG आर्चर के आदेश पर पुलिस ने वहां पर गोली चलाई थी, जिसमें आपके कितने दोस्तों विद्यार्थी मारे गए थे? 7 विद्यार्थी भी मारे गए थे तथा अनेक घायल भी हुए थे, ठीक है। चलिए देखते हैं कथन आपका एक पूछा गया है। यहाँ पर क्या कहा गया? कहा गया आप लोगों से कि क्रिप्स के प्रस्ताव में वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया है। यदि हमें प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता है। खालिस्तान युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का एक अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। यह शब्द दोस्तों किसने लिखे थे? ये जो शब्द है दोस्तों ये आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा लिखे गए थे। आप लोग अच्छे से याद रखना। जो 9 नंबर क्वेश्चन इसका राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर बताया गया एक्सप्लेन में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर और आपको 2-3 बातें दोस्तों इंपॉर्टेंट मिलने वाली है।
यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है कि ये शब्द जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा क्रिप्स मिशन के संबंध में कहे गए थे। फिर कहा गया सेकंड पॉइंट में कि जो आपके ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे चर्चिल ने सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्या किया दोस्तों, मार्च 1942 में जो है क्रिप्स मिशन भेजा था। फिर कहा गया कि गांधी जी ने क्या किया, यह आगे की तारीख का इसको चेक कहा था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। ये भी हमने आपको बताया था। ये शब्द किसके द्वारा जोड़े गए थे, आपके जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अब यहाँ पर आगे क्या बताया गया है, जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था आपके क्रिप्स योजना के बारे में। उन्होंने कहा था कि क्रिप्स योजना को स्वीकार करना भारत को अनिश्चित खंडों में विभाजित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करना था। ठीक है, ये आपके किसके द्वारा कहा गया था, आपके जेएल नेहरू जी के द्वारा कहा गया था। 10 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंचने वाले हैं। देखते क्या कहा गया है। कहा गया है आप लोगों से कि जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन है इसका नेतृत्व किया था। तो आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे जो आपके भारत छोड़ो आंदोलन है इसका नेतृत्व अगर पूछा जाए तो याद रखना इसका नेतृत्व आपके किसी भी ने भी नहीं किया था। ठीक है, ये आप लोग ना कर देना कि यहाँ पर महात्मा गांधी जी आप लोग ऑप्शन लगा देना सही। तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया था। तो इसीलिए इसका क्वेश्चन का जवाब उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं आपसे एक्सप्लेन में क्या कहा गया है। कहा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आपके 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में पास किया गया था तथा क्या होता है कि 9 अगस्त की सुबह गांधी जी सहित सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः स्फूर्त हो गया था तथा जनता ने स्वयं अपना नेतृत्व किया था। ये बात आप सभी लोग अच्छे से याद रखना। वहां पर जो पटना में था, अभी हमने आपको एक क्वेश्चन कराया था, वहां पर भी यही इसका जवाब होगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे। तो प्रस्तावक का नाम अगर साथियों पूछा जाए तब आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक थे वो आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बताया गया है कि आपके भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के वर्ष 1942 के जो मुंबई अधिवेशन हुआ था वहां पर जो है साथियों आपके जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, कहा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर दोस्तों लड़ाई की थी। तो याद रखना वो आपके कौन थे, अगर एग्जाम में पूछा जाए जयप्रकाश नारायण जी थे या श्री कृष्ण सिन्हा जी थे या फूलन प्रसाद वर्मा थे या आपके अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। तो याद रखना दोस्तों जो इस ऑप्शनों में से आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी। वहां से भागकर जो है इन्होंने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी। आप लोग अच्छे से याद रखना। तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो राइट जवाब है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर बताया भी गया है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण ने जेल से भागकर भूमिगत होकर दोस्तों लड़ाई लड़ी थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या कहते हैं। यहाँ पर और बातें बताई गई, इनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। कहा गया कि वरिष्ठ नेताओं के गिरफ्तार हो जाने पर जयप्रकाश नारायण ने राम मनोहर लोहिया और दोस्तों आपके अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। बाद में क्या होता है, जयप्रकाश नारायण को दोस्तों गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर क्या हुआ था, इनको हजारीबाग जेल में भी रखा गया था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब जरूर याद रखना। यहाँ पर कहा गया कि जहाँ से दिवाली के दिन वह भागने में सफल हो गए थे। कौन सा दिन दोस्तों ये भागने में सफल हुए थे, आपकी दिवाली का दिन था वो। कहा गया कि और बाद में इन्होंने भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व किया तथा आज़ाद दस्ता नामक एक संगठन भी इन्हीं के द्वारा दोस्तों बनाया गया था। ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है आप लोगों से कि आज़ाद जो दस्ता नामक संगठन था ये किसके द्वारा बनाया गया था। तो आप सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जवाब। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब याद रखना। तो उस टाइम जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे साथियों वो आपके थे चर्चिल थे। कौन थे दोस्तों, विंस्टन चर्चिल थे उस टाइम भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के पीएम। चलिए देखते हैं एक्सप्लेन में। देखिए आपके सारे पीएम के नाम दे रखे गए, इनका ये लोग कब तक इनका कार्यकाल रहा उसको भी हम लोग समझते हैं। आप लोग सभी लोग इन डेटों को जरूर एक बार लिख कर याद कर लेना। चलिए देखते हैं सर विंस्टन चर्चिल का कब से कब तक कार्यकाल था। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर
1940 से 1945 तक दोस्तों ये आपके पीएम रहे इंग्लैंड के। फिर इसके जस्ट बाद आपके बनती क्लीमेंट इटली, जिन्होंने 1945 से 1951 तक दोस्तों शासन किया था। इसके बाद आपके बनते चैम्बरलेन, इन्होंने 1937 से 1940 तक ये आपके पीएम रहे थे। फिर दोस्तों आपके मैकडोनाल्ड जी, ये पहले तो 1924 से 1924 तक ही रहे, उसके बाद में 1929 से 1935 तक। ठीक है, आप सभी लोग इनके नाम जरूर, इनकी डेट भी याद कर लेना, सन भी अच्छे से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इसका जवाब दे सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो आप लोग अच्छे से जान चुके होंगे अभी तक जितने भी क्वेश्चन हल किए। तो ये आपका जो है भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को आरंभ हुआ था। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर एक्सप्लेन में दोस्तों देख लेते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के लिए निकल कर आएंगी। यहाँ पर कहा गया है कि 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक साथियों वहां पर प्रस्ताव को पारित किया गया था। फिर क्या होता है कि 8 अगस्त 1942 को आपके बंबई के ऐतिहासिक जो आपका ग्वालियर टैंक मैदान था, वहां पर क्या होता है कि अखिल भारतीय जो कांग्रेस की कमेटी है, इसकी वार्षिक बैठक होती है, जिसकी अध्यक्षता अगर पूछी जाए आपके किसने की थी, तो आप सभी लोग याद रखेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। फिर क्या होता है साथियों इसी में कि जो वर्धा प्रस्ताव था वो क्या होता है, इसकी यहाँ पर पुष्टि भी की गई थी। फिर क्या होता है यहाँ पर कि भारत छोड़ो आंदोलन के 9 अगस्त 1942 को शुरू होते ही, जैसे ही दोस्तों आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है कब, 9 अगस्त 1942 को, इसके बाद में क्या होता है ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है गांधी जी तथा अन्य चोटी के जो कांग्रेस नेताओं हैं इनको दोस्तों गिरफ्तार कर लिया गया था। ये भी पूछ सकता है आपको आप लोगों से कि किस ऑपरेशन के तहत जो आपके कांग्रेस के शीर्ष नेता थे इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, तो आपका ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। कहा गया कौन सी घटना इनमें से सबसे पहले हुई है। तो चलिए देखते हैं कौन सी घटना आपकी सबसे पहले हुई है। देखिए साथियों, इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत ही ध्यान से करना होगा। जब आप सभी लोगों को इसकी डेट या इसके सन पता होंगे तभी आप ऐसे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया इसका हम लोग जवाब पहले देखते हैं कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले जो इनमें से आपकी घटना घटित हुई थी वो आपकी घटना घटित हुई थी क्रिप्स मिशन का आगमन। अब आखिर ये हुआ कब था, तो आप सभी लोग याद रखेंगे जो आपका क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था वो आपके मार्च 1942 को दोस्तों इसका प्रस्ताव या इसका आगमन हुआ था। कब, मार्च 1942 को। अब आप लोग अच्छे से समझते होंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव भी आपके कब पारित हुआ था, 1942 में। लेकिन ये जो दोस्तों हैं कब पारित हुआ था, 14 जुलाई 1942 को। आप लोग अच्छे से याद रखना, जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था, तो वो आपका 14 जुलाई 1942 को। तो आप लोग दोनों जवाब अच्छे से समझ चुके होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट आपसे क्या कहा गया कि लॉर्ड वेवल या गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवल का आगमन कब हुआ था। तो इनका जो आगमन हुआ था साथियों वो कब हुआ था, तो आप लोग अच्छे से लिखेंगे। अभी आप लोग एक्सप्लेन में देख लेना, इनका जो आगमन हुआ था वो आपके जून 1943 में हुआ था। कब हुआ था साथियों, जून 1943 में आपके लॉर्ड वेवल का आगमन हुआ था। अब आप लोग अच्छे से जानते होंगे जो आपका कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था वो कब हुआ था। तो कैबिनेट मिशन का आगमन जो था साथियों वो आपके 24 मार्च और कब हुआ था, 1946 को। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इन डेटों को लिख लेना, याद कर लेना साथियों, ऐसा क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए हम लोग एक्सप्लेन में देखते हैं। यहां पर कहा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को आया है। लॉर्ड वेवल का आगमन अगर एग्जाम में पूछा जाए तो जून 1943, और अगर कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि 16 नंबर क्वेश्चन में कि करो या मरो का नारा किससे संबंधित है। चलिए देखते हैं करो या मरो का नारा आपका किससे यहाँ पर रिलेटेड हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है आपके लाला लाजपत राय से संबंधित है, या महात्मा गांधी जी से, या बाल गंगाधर तिलक जी से, या आपके सुभाष चंद्र बोस जी से। तो आप लोग अच्छे से अभी एक्सप्लेन में समझते हुए आएंगे। करो या मरो का जो नारा है साथियों, ये आपके जो 16 नंबर क्वेश्चन है इसका जो सही जवाब है ये आपका महात्मा गांधी जी से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी है। चलिए एक्सप्लेन में देखते हैं क्या बताया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मीटिंग 8 अगस्त 1942 को आपके बंबई में हुई थी, जिसमें प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था, तथा इसी मीटिंग में लोगों को संबोधित करते हुए आपके गांधी जी ने कहा था, आपको मंत्र देता हूं करो या मरो, जिसका अर्थ था भारत की जनता देश की आज़ादी के लिए हर संभव प्रयत्न करे। ये आपके करो या मरो
दोस्तों जो नारा था इसका आपका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, कहा गया कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी। तो याद रखना वो आपके किस संदर्भ में मिली थी, तो उनके दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में मिली थी। तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पर एक्सप्लेन में क्या बताया गया है, वही बात बताई गई है कि जयप्रकाश नारायण जी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचान मिली थी। 18 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप लोगों से कहता है साथियों कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया था, कौन से वर्ष में पास किया था, 1970 में या 17 में या 1930 में या 1942 में। तो आप लोग अच्छे से पता होगा ये जो प्रस्ताव है दोस्तों वो आपके 1942 में पारित किया गया था। तो 18 नंबर क्वेश्चन का भी राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये सारी बातें हम दोस्तों आपसे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो आप सभी लोग वीडियो रोककर जरूर इस एक्सप्लेन को पढ़ लेना। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर आपसे क्या कहते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि 14 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी जो समिति थी उसमें आपके भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की थी। तब उस समिति के अध्यक्ष अगर एग्जाम में पूछा जाए कौन थे दोस्तों, तो आप लोग अच्छे से याद रखना उस समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे, वो आपके साथियों थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन है उसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको एक्सप्लेन के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। यहां पर बताया गया है कि कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा की बैठक में 14 जुलाई 1942 को इस आंदोलन के लिए निर्णय लिया कि इस समिति के जो अध्यक्ष होंगे वो आपके दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी होंगे। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे फिर से पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है। तो आप लोग अच्छे से इसके ऑप्शन देखेंगे तो आप लोग अच्छे से बता सकते हैं वो आपके भारत छोड़ो आंदोलन से दोस्तों संबंधित हो जाएंगे। तो 20 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं एक बार इनसे संबंधित और जो इंपॉर्टेंट बातें। यहाँ पर कहा गया है कि लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध, ये भी पूछ सकता है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपके जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है। कहा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय हजारीबाग जेल में बंद थे। जेल की चार दीवारी को फांद कर जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत रहते हुए अच्युत पटवर्धन, अवला आसफ अली तथा अन्य नेताओं के साथ इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। ये भी याद रखना। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे इनमें से। तो जो करीबी अंग्रेज मित्र थे दोस्तों वो आपके रेवरेंड चार्ली एंड्रूज थे। ठीक है, इनका नाम आप सभी लोग 1 से 2 बार जरूर पढ़ लेना, आपको याद हो जाएगा। तो 21 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी चार्ल एंड्रूज। ठीक है, देखते हैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले हम लोग इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। कहा गया स्वाधीनता आंदोलन के दौरान 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के आमरण अनशन के समय इनके अंग्रेज मित्र रेवरेंड चार्ली एंड्रूज उपस्थित थे। देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन ही देख सकते हैं किस तरीके का पूछा गया बीपीएससी एग्जाम में। यहाँ पर बताया गया कि आपके इलाहाबाद, जो कि आपका दोस्तों अब प्रयागराज हो चुका है, में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध जो थे उन्होंने गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में दोस्तों सक्षम हुए थे। देखिए जैसे ही आप लोगों के सामने यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आया 22 नंबर, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना बनाने या उसके पक्ष में जो है उन्होंने बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। तो ऐसे व्यक्ति कौन थे दोस्तों, तो इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन नंबर 21 है वो आपके व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, यहाँ पर रुक जाना। यहाँ पर जो गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में जो साथियों सक्षम हुए थे, ठीक है, सही आपका जवाब यही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेन हम लोग समझते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी रुख के कारण जापान के विरुद्ध जो गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इन्होंने जो है बहुमत जुटाने में साथियों ये सक्षम हुए थे। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है
कि महात्मा गांधी जी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है में भागीदारी से आशय निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा, न्याय का उल्लंघन होगा या समानता का उल्लंघन होगा, या समाजवाद का या आपकी अहिंसा का। तो याद रखना, अगर आप ये आपके महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था कि जब हम लोग अगर द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी करेंगे तो इससे आशय क्या होगा, तो याद रखना इससे जो आशय होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा अहिंसा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अहिंसा के विरोधी थे, आप लोग अच्छे से जानते होंगे गांधी जी। तो 23 नंबर क्वेश्चन का जो राइट जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि सत्य व अहिंसा महात्मा गांधी के दो आधारभूत सिद्धांत थे। ठीक है, द्वितीय महायुद्ध में भागीदारी से अहिंसा के सिद्धांत का उल्लंघन होता, इसी वजह से इन्होंने ऐसा कहा था। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं कि किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे, अभी तक आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन हल किए तो भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, तो 24 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पर देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप अभी तक हमने डिस्कस नहीं की है। यहाँ पर कहा गया, ये तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में कहा गया है कि 8 अगस्त 1942 में बम्बई के ग्वालियर टैंक में ऐतिहासिक सम्मेलन में गांधी जी ने लगभग 70 मिनट तक दोस्तों इन्होंने भाषण दिया था। कितने मिनट तक? आपके 70 मिनट तक। और कहा कि मैं आपको एक मंत्र देता हूं, करो या मरो। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहा गया कि 1941 में साथियों आपके व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय इनमें से किसने किया था। तो आपके तेज बहादुर स्प्रू थे, या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने किया था, या JL नेहरू जी के द्वारा किया गया था, या आपके महात्मा गांधी ने किया था। तो याद रखना दोस्तों, ये जो है शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय जो है वो आपके एक ही व्यक्ति इनमें से ले सकते हैं, वो आपके कौन दोस्तों? महात्मा गांधी जी। तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहां पर कहा गया कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो कि आपका 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में कौन से आश्रम से? आपके पवनार आश्रम, जो कि कहाँ है साथियों? वो आपके महाराष्ट्र में है, यहाँ से शुरू किया गया था। पहले सत्याग्रही हमने आपको पहले ही बताया विनोबा भावे जी थे। दूसरे यहाँ पर आगे कहा गया कि 17 दिसंबर 1940 को यह सत्याग्रह आपका स्थगित भी कर दिया गया था। फिर क्या होता है कि 5 जनवरी 1941 को JL नेहरू जी ने इसको पुनः प्रारंभ किया था, और इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। ये भी याद रखना, इस आंदोलन को किस अन्य नाम से जानते हैं? दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है, कहा गया कि 8 अगस्त 1942 को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। आज़ाद हिंद फौज गठन के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है, या क्रिप्स प्रस्ताव के लिए महत्वपूर्ण है, या भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए। तो याद रखना दोस्तों, ये किस लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके इतिहास में? भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए। तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेन में दोस्तों सारी बातें वही बताई गई जो हमने पहले ही आपके साथ डिस्कस की, लेकिन फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। कहा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन को हम लोग अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये आप लोगों के लिए नई लाइन होगी, अभी तक हमने इस लाइन को डिस्कस नहीं किया है कि भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। कहा गया कि बम्बई कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को थोड़े बहुत संशोधन के बाद आपके 8 अगस्त 1942 को इसको दोस्त साथियों पास कर दिया था। अब यहाँ पर कहा गया इसका सही कलान क्रम हमको बताना है। पहला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन है, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, या साइमन कमीशन रिपोर्ट। चलिए हम लोग इसको सही करते हैं। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को जब इसके सन पता होंगे, कौन सी घटना किस सन में हुई, तभी आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सन लिखने का कार्य करते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन साथियों अगर एग्जाम में पूछा जाए कब हुआ था, तो आप लोग अच्छे से याद रखना, ये आपका हुआ था 1930 में। कब हुआ था साथियों? 1930 में। फिर भारत छोड़ो आंदोलन आप लोग अच्छे से जानते हैं कब हुआ था साथियों? 1942 में। ठीक है, कब हुआ था आपका? 1942 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है साथियों वो आपकी 1885 में हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1885 में। साइमन कमीशन अगर रिपोर्ट एग्जाम में पूछी जाए कब आई थी, तो ये आपकी जो है साथियों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन साथियों याद रखना, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। द्वितीय जो था साथियों वो आपके 1931 को हुआ था। ठीक है, सॉरी आप लोग याद रखना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 को। अब यहाँ पर साइमन कमीशन रिपोर्ट अगर एग्जाम में पूछी जाए कब आई है, तो ये आपके साथियों आई थी 1930 में।
अब आपके साथ सारी हमने डेट लिख दी, आप लोग इसको सीक्वेंस से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इनमें से कौन सी घटना होगी? 1885 यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो सबसे पहले आपका 3 किस ऑप्शन में? तो बी ऑप्शन में, ठीक है। 3 के बाद में आप देखेंगे फिर कौन सी घटना घटित हुई थी? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो 3 के बाद साथियों, सॉरी, इसके बाद साथियों आपका साइमन कमीशन रिपोर्ट आई है 1930 में। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसके बाद में आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों फर्स्ट सही हो जाएगा। और सबसे बाद में यानी 1942 में जो आपका घटना हुई है, तो वो आपकी भारत छोड़ो आंदोलन यानी ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। तो आप लोग साथियों जरूर इनकी डेट एक बार अच्छे से लिख लेना, याद कर लेना। देखिए यहाँ पर आप लोगों से कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 1885 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका 1931 में हुआ था। प्रथम पूछा जाए तो 1930 में। साइमन कमीशन रिपोर्ट कब आई है? 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन साथियों आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे 1942 में। देखते हैं आपका 26 नंबर नहीं 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पर कहा गया है कि कौन सा युग्म इसमें से गलत है। तो चलिए देखते हैं, गलत जब आपको सही पता होंगे तभी आप गलत बता सकते हैं। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस आपका क्या 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है, ऐसा पूछा गया। फिर कहा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942, या चोरी चोरा कांड की जो घटना हुई थी वो 5 फरवरी 1922 को हुई थी, या जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो देखते हैं इसमें से आपका गलत कौन है। तो 28 नंबर जो क्वेश्चन है तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, जो भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुई थी वो 9 अगस्त 1942 को नहीं हुई थी। बाकी आपका प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। चोरी चोरा की घटना हुई थी, चोरी चोरा कांड साथियों, वो आपका 5 फरवरी 1922 को ही हुआ था। जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था ये भी आपके 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो चलिए देखते हैं साथियों, इस तरीके से 28 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि जो भारत छोड़ो आंदोलन की साथियों जो घोषणा हुई थी वो 9 अगस्त तो नहीं, वो आपके 8 अगस्त 1942 को हुई थी। चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 को, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को, जलियांवाला बाग कांड अगर एग्जाम में पूछा जाए तो 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। देखिए आपके अधिकतम जो कठिन से कठिन क्वेश्चन बन सकते हैं आपके भारत छोड़ो आंदोलन से, वो साथियों यहीं से बन सकते हैं। हम इसमें एक बेसिक लेवल से साथियों हार्ड लेवल तक के आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। और आपका आज के बाद चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका उस सिलेबस का पार्ट अगर भारत छोड़ो आंदोलन है साथियों, अगर आपने इस क्लास को देख लिया तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। अब 29 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहते हैं, यहां पर बताया गया है कि जो प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव है ये कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति द्वारा कब पारित किया गया था। तो आप लोग अच्छे से अगर एक्सप्लेन समझते हुए आए थे तो हमने आपको बताया था ये आपकी जो कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के द्वारा है, इसको आपके कब पारित किया गया था। तो इसको साथियों 14 जुलाई 1942 को पारित किया गया था। तो इस तरीके से 29 नंबर क्वेश्चन का भी राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी है। देखिए साथियों ये सारी बातें हम आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग जब क्वेश्चन का जवाब दें उसके बाद जरूर एक्सप्लेन को पढ़ें। अब देखते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था। तो गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था इनमें से वो आपका भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो 30 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पर देखिए साथियों फिर से वही सारी बातें बताई गई कि 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से आपके भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों इसकी घोषणा की गई थी, और इसी में आपके महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, पूछा गया 31 नंबर क्वेश्चन में भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी। तो वो आपका स्थान कौन सा हो जाएगा, वो स्थान आपका हो जाएगा दोस्तों सतारा। तो 31 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब ये दोस्तों नया क्वेश्चन है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन में पश्चिम में सतारा और पूर्व में आपके मेदिनीपुर में जो है समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। सतारा में सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, इसीलिए यहाँ पर जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी सही हुआ है। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ। तो आप लोग बता सकते हैं 1942 में हुआ। तो 32 का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पर साथियों फिर से वही बातें सारी बताई गई, तो हम लोग सीधे 33 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर कहा गया कि किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने
करो या मरो का नारा दिया था, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं किस आंदोलन के दौरान, तो वो आपके भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्होंने इस नारे को दिया था। 34 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसे कहा गया है। तो नायिका के बारे में पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन की किसे कहा जाएगा, तो आप लोग अच्छे से याद रखना है इस क्वेश्चन का जवाब 34 नंबर का, तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका अरुणा आसफ अली को हम लोग कहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका के रूप में हम लोग इन्हीं को जानते हैं। ठीक है साथियों, आप सभी लोग याद रखना 34 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहां पर बताया गया इनसे बातें जो इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग पढ़ते हैं। कहा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। उन्हें जो है 1942 में आपके भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है आपके साथियों मुंबई के जो ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए हमेशा याद किया जाता है। ठीक है, अब 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था। तो चलिए देखते हैं कौन सा प्रस्ताव रखा गया था आपके 1940 के प्रस्ताव में। तो याद रखना साथियों, जो आपके इस प्रस्ताव में जो है डोमिनियन स्टेट्स का प्रस्ताव रखा गया था। तो 35 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उससे पहले हम लोग इसका एक्सप्लेन समझते हैं। कहा गया कि वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव को पारित या प्रस्तुत किया था, जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार थी। कैसी थी बातें, डोमिनियन स्टेट, युद्ध के बाद एक प्रतिनिधि मूलक संविधान, निर्मात्री संस्था का गठन, एक युद्ध सलाहकार परिषद का भी गठन। ये साथियों दोस्तों, ये जो है साथियों डोमिनियन स्टेट की मुख्य बातें थी। सॉरी साथियों, ये आपके अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें थी। ठीक है, ये जो भी बातें आप लोग, ये डोमिनियन स्टेट वाला क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिला है। आप सभी लोग साथियों इसका जवाब जरूर याद रखना। 36 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। तो इनको साथियों किस जेल में कैद किया गया था, यरवदा जेल थी या नैनी जेल थी, या आगे हम लोग ऑप्शन देखते हैं आपके अहमदनगर किले में कैद किया गया था या आगा खान पैलेस में। तो आप लोग अच्छे से अगर इसके आप लोग ऑप्शन देखेंगे तो आप लोगों को पता होगा, इनको जो है साथियों आगा खान पैलेस में इनको साथियों कैद किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर एक्सप्लेन में बताया गया है कि आपका जो अगस्त 1942 में मुंबई के ग्वालियर टैंक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस कमेटी द्वारा दोस्तों पारित किया जाता है। इसमें क्या होता है, गांधी जी ने कस्तूरबा तथा महादेव देसाई को पूना में स्थित आगा खां महल में कैद कर लिया था या कैद कर लिया गया था। 37 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, कहा गया कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। तो प्रथम सत्याग्रही हमने वहां पर आपको तीनों सत्याग्रहियों के नाम याद कराए थे। तो प्रथम सत्याग्रही आप लोग अच्छे से बता सकते हैं इसका जवाब, वो आपके साथियों विनोबा भावे थे। कौन थे साथियों, विनोबा भावे जी थे। तो 37 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वो सारी बातें जो हमने पहले ही आपको बताई थी कि जो विनोबा भावे थे वो 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे को प्रथम तथा जवाहरलाल नेहरू जी को द्वितीय और तृतीय आपके कौन थे, ब्रह्मदत्त थे। ब्रह्मदत्त वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है और प्रथम वाला दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ज़्यादा सर साथियों जो चांसेस आने के हैं वो आपके द्वितीय सत्याग्रही के आने के, तो आप लोग जरूर याद रखना वो आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे, बिहार में रहे या बंगाल में या गुजरात में या संयुक्त प्रांत में। चलिए देखते हैं। तो ये जो साथियों आपके सबसे ज़्यादा दंगे किस क्षेत्र में व्यापक रहे, तो 38 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो राइट जवाब होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा दंगे आपके बिहार में भी हुए थे, इसके अलावा आपके संयुक्त प्रांत में। तो इस तरीके से इसका जवाब 1 और 4 हो जाएगा सही, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए हम लोग एक्सप्लेन में देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में संयुक्त प्रांत और बिहार में सबसे ज़्यादा दंगे हुए थे। 39 नंबर क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है। क्या कहा गया है कि आपके स्टीफोर्ड क्रिप्स एक सदस्य था, किसका सदस्य था, आपके कंजर्वेटिव पार्टी का था या लेबर पार्टी का था या लिबरल पार्टी का था या आधिकारिक तंत्र का था। तो याद रखना दोस्तों, ये आपका जो एक सदस्य था ये आपके लेबर पार्टी का था। ठीक है, तो 39 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसका एक्सप्लेन समझते हैं। क्या कहा गया है,
कहा गया कि स्टेफोर्ड क्रिप्स लेबर पार्टी का सदस्य था तथा ब्रिटिश कैबिनेट में साथियों मंत्री भी था। इसके नेतृत्व में मार्च 1942 में एक मिशन को भारत भी भेजा गया था। अब जो 40 नंबर क्वेश्चन है साथियों, इसका जवाब आप सभी लोग साथियों हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वह कौन सा कांग्रेस का अध्यक्ष था जिसने आपकी क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की थी। वो आपका कौन सा संगठन था? अबुल कलाम आज़ाद जी का था संगठन था, या जवाहरलाल नेहरू जी का, या जेबी कृपलानी, या सी राजगोपालाचारी का। ठीक है साथियों, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और आज की क्लास जो भी हमने आपके साथ टॉपिक कवर किया है भारत छोड़ो आंदोलन का, इसमें हमने आपके साथ लगभग 40 क्वेश्चन डिस्कस किए। और ये 40 क्वेश्चन अगर आप लोगों ने साथियों तैयार कर लिए तो आपको एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। इस बात की साथियों हम आप लोगों को गारंटी देते हैं। और साथियों अगर आज का सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ साथियों आप लोग सभी इस सेशन को बिना लाइक और बिना शेयर के बिल्कुल नहीं लेना साथियों। कुछ स्वास्थ्य गड़बड़ होने की वजह से साथियों हमने काफ़ी दिनों से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला पा रहे थे, उसके लिए सॉरी। अब आपकी साथियों रेगुलर वीडियो आप लोगों को हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप सभी लोगों से राधे राधे, मेहनत करते ही रहे साथियों, आप जरूर सभी लोग सफल होंगे।